जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी एक बेटी थी। उसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और पूर्णिमा बहुत ही गोरी थी। किशन खेती बाड़ी करता और बड़े प्रेम के साथ रहता था। किशन और उसकी पत्नी का समय अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी बीतता था। वो कहते हैं ना कि जब सब अच्छा चलता हो तो ऐसा होता है कि जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किशन की पहली पत्नी बीमार हो गई और वह अच्छी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बिस्तर पे पड़ गई और कोई काम करती न कोई कुछ करती, बस वो बिस्तर पे रहती और बहुत ही बीमार थी। उससे कुछ नहीं बनती। किशन की बेटी 6-7 महीने की थी। वह बहुत ही छोटी थी। इधर किशन की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और किशन बड़ा परेशान रहने लगा। अब किशन बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा और उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई। अब तो किशन बेचारा क्या करता? बच्ची को पालता, घर संभाले, बच्ची को पाले या खेतों में काम करने जाए। अगर वह खेतों में काम करने जाता तो बच्ची को कौन संभालता? और अगर वह घर पे रहकर बच्ची को संभालता है तो वह खेतों में जाकर काम कैसे करता? बेचारा किशन बड़ा ही परेशान हो गया। बच्ची का पालन पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था उसके लिए। अब तो किशन बड़ा ही दुविधा में पड़ गया। अब किशन को उसके रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों के ने समझाया कि देखो भाई किशन, तुम अकेले रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए माँ की बहुत ही ज़रूरत है। अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बच्ची बहुत ही छोटी है, इसे माँ की बहुत ज़रूरत है। माँ आ जाएगी तो बच्ची को संभालेगी और माँ की ज़रूरत बच्ची को है और तुम्हें भी घर संभालने वाली चाहिए और बच्ची को भी माँ की ज़रूरत है, एक पत्नी की ज़रूरत है तुम्हें। किशन टालता रहा, सबकी बातों का हुकारा करता रहा, लेकिन उसके मन में यही था कि मैं अपनी बच्ची के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। लेकिन अब किशन को दिक्कत आने लगी। वह काम करने खेतों पर जाता था तो बच्ची अकेली रहती। उसका मन सारा दिन खेतों में काम करते करते घर पर ही उसका मन रखा रहता और वह सोचता था कि मेरी बच्ची ने खाया, मेरी बच्ची ने कुछ पिया नहीं, मेरी बच्ची को कौन संभालेगा, मेरी बच्ची परेशान है। बस उसका मन अपनी बच्ची में ही लगा रहता। तो वो बेटी की देखभाल नहीं हो पाती किशन से, तो किशन का मन भी बड़ा दुखी रहने लगा। अब किशन ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूं, मुझे दूसरा विवाह कर ही लेना चाहिए। और किशन मान गया दूसरी शादी करने के लिए और उसने हाँ कह दी और किशन का विवाह हो गया। किशन का विवाह हो गया। उसके रिश्तेदारों ने किशन के लिए एक अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की देखी। वह अच्छी लड़की थी, किशन से उम्र में बहुत ही छोटी थी। अब किशन की दूसरी पत्नी आ गई, उसका विवाह हो गया। किशन की दूसरी पत्नी का नाम था रूपा। वह किशन से उम्र में बहुत ही छोटी थी, लेकिन वह गरीब घर से आई थी और पूर्णिमा को बहुत ही प्यार करती थी और अपनी सगी बच्ची की तरह मानती थी। पूर्णिमा को वह बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही लाड़ दुलार करती थी। इस तरह से रखती थी कि पूर्णिमा भी बहुत खुश थी। पूर्णिमा को बहुत ही प्यार करती थी वह। उसे पूर्णिमा को कभी एहसास नहीं होने देती कि वह उसकी सौतेली माँ है। जब रूपा के पेट में दूसरा बच्चा आया और वह भी पेट से हो गई और वह माँ बनने वाली हुई, तब उसके मन में विचार आया कि अब मेरा भी बच्चा हो जाएगा। यह तो सौतेली बच्ची है। और वह पूर्णिमा से नफरत करने लगी। पूर्णिमा के साथ वह अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह पूर्णिमा के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी और पूर्णिमा को धुतकार के रखती। पूर्णिमा को गोद में नहीं उठाती, पूर्णिमा को लाड़ दुलार नहीं करती और उसे बेटी नहीं मानती। उसे डांट डपट कर रखने लगी। अब 9वां महीना आ गया। रूपा ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बड़ी कुरूप थी, काली थी। अब देखा कि पूर्णिमा तो बहुत सुंदर है। अब अपनी बेटी को होते ही उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करने लगी और पूर्णिमा
उसको फूटी आँख नहीं भाती। वह पूर्णिमा को जब भी देखती वह मुंह बना लेती और पूर्णिमा से नफरत करती, पूर्णिमा को अलग हटा देती, पूर्णिमा से बात नहीं करती, पूर्णिमा से वह बोलती भी नहीं थी। वह कहते हैं ना कि बच्चा माँ के अभाव में पलता है तो वह जल्दी ही समझदार हो जाता है। रूपा ने उसकी बेटी का नाम अमावस्या रख दिया। दोनों बहनों का नाम था, एक का पूर्णिमा और एक का अमावस्या। अब पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह चलने लगी थी। वह 1.5-2 साल की हो चुकी थी। वह अपनी माँ की तरह ही पूजा पाठ करती और सुशील और गुणी थी। पूर्णिमा की जो माँ थी वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अब उसकी माँ की तरह ही पूर्णिमा का स्वभाव भी बनता चला गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वह रोज़ लोटा भर के शिवलिंग पर चढ़ाने जाती थी और बहुत प्यारी भाषा में बोलती थी। सब सोचते बचपना है, लेकिन उसकी माँ को पूर्णिमा का कोई भी काम भाता नहीं था। पूर्णिमा कोई भी काम करती तो उसकी माँ को वह काम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूर्णिमा तो उसकी सौतेली बेटी थी। अब उसकी जब सगी बेटी थी तो पूर्णिमा को वह क्यों पसंद करेगी। अब सौतेली माँ फिर से पेट से हो गई। अब दूसरी बार उसने बेटे को जन्म दिया। अब तो पूर्णिमा की सौतेली माँ का पारा 7वें आसमान पर था। उसके पैर तो धरती पर ही नहीं टिक रहे थे। वह अपने दोनों बच्चों को देख के खुश होती थी और दोनों बच्चों में मगन रहती थी। पूर्णिमा के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। पूर्णिमा के ऊपर कोई ध्यान नहीं था उसका कि पूर्णिमा ने खाया पिया नहाई, दो कुछ नहीं ध्यान था। वह सिर्फ अपने दोनों बच्चों में ही मस्त मगन रहती थी। किशन यह बात समझता था और रूपा से प्यार करता था। उसकी पत्नी उसके ऊपर नाराज होती। वह रूपा से किशन को बात नहीं करने देती और किशन जब उसकी बेटी पूर्णिमा को गोद में उठा लेता था तो रूपा उसको बोलती कि आप इसे नीचे उतार दो, इसे बोलो मत, इससे लाड़ मत करो। और बेचारा किशन क्या करता, चुपचाप रहता। रूपा जो बोलती वह मान लेता था। रूपा बोलती वह उसी को सच मान लेता था और दोनों बेटियां जवान हो गई। रूपा और अमावस्या धीरे धीरे दोनों जवान हो गई। पूर्णिमा पूजा पाठ करती, अच्छे अच्छे काम करती थी, मंदिर में जाती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और भगवान की पूजा करती थी, क्योंकि पूर्णिमा में उसकी माँ का असर था। अमावस्या अपने नाम के अनुरूप ही काम करती थी। वह कहते हैं ना, माँ को तो अपने बच्चे प्यारे ही होते हैं, चाहे वह कैसे भी हो, लेकिन वह उन्हें प्यारे ही लगते हैं, सुंदर क्या और बदसूरत क्या। पूर्णिमा का जो सौतेला भाई था उसका नाम मोहन था। वह पूर्णिमा को बहुत ही प्यार करता था और उसे अपनी सगी बहन जैसा ही मानता था। दोनों माँ बेटी पूर्णिमा से खुश नहीं रहती थी। पूर्णिमा के साथ दोनों माँ बेटी अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। मोहल्ले पड़ोस में बहुत अच्छा था उसका पूर्णिमा का व्यवहार, सबके साथ बहुत ही अच्छा था। वह सबसे बातचीत करती और सबसे मीठी बोलती थी। सब उससे खुश रहते थे और सभी उसके व्यवहार को पसंद करते थे, पूर्णिमा के व्यवहार को। किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा की शादी करना चाहता हूँ। रूपा से उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि पहले बेटे की शादी करना चाहिए, बहू घर में आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। दोनों भाभी के साथ मिलजुल कर रह लेंगी थोड़े दिन, उसके बाद फिर हम दोनों की शादी कर देंगे। फिर उसने बेटे की शादी की। घर में बहू आ गई। बहू पूर्णिमा से खुश रहती। भाभी के काम में पूर्णिमा हाथ बटाती थी और दोनों मिलजुल कर सारे घर का काम करती और दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था। पूर्णिमा का व्यवहार उसकी भाभी से बहुत ही अच्छा था। पूर्णिमा उसकी भाभी के साथ काम में हाथ बटाती थी।
अब अमावस्या जो थी वह उसकी भाभी के हर काम में नुक्स निकालती थी, जिसकी वजह से भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ होता चला गया। अब पूर्णिमा को और भी ज़्यादा ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि वह तो भाभी के काम में हाथ बटाती और भाभी उसे लाड़ भी करती थी और अमावस्या को लाड़ नहीं करती थी। अब लाड़ भी करती थी और अमावस्या को वह लाड़ नहीं करती थी, तो अमावस्या भाभी को बहुत से ताने सुनाया करती थी। दोनों लड़कियां शादी योग्य थी। किशन ने कहा रूपा से कि दोनों की शादी कर देना चाहिए। यह दोनों शादी के योग्य हो गई है, इनके लिए अच्छा योग्य वर देख लें और दोनों की शादी कर दें। लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वह कहने लगी कि नहीं, पहले हम अमावस्या की शादी करेंगे, बाद में हम पूर्णिमा की शादी करेंगे। लेकिन पूर्णिमा के लिए आप थोड़ा गरीब घर देख लेना, क्योंकि पूर्णिमा तो बहुत ही अच्छी लड़की है। वह तो कम में और थोड़े में भी गुजारा कर लेगी, उसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। वह तो हर स्थिति में अपना गुजारा कर सकती है। लेकिन जो हमारी अमावस्या है वह कम में गुजारा नहीं कर सकती। उसके लिए आप अच्छा घर देखना और अच्छा लड़का देखना, नहीं तो उसको तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब किसान बेचारा क्या कहता, उसने हामी भर ली। उसने रूपा की बात मान ली और पास ही के गांव में एक अच्छा किसान का लड़का देखा। वह गरीब घर का था और उसने रूपा से कहा कि रूपा, मैंने पूर्णिमा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है, अपने पास ही के गांव में है, लेकिन वह बहुत खुश रहेगी। तो रूपा बोली कि ठीक है, अगर आपने देखा है, आप तो पिता हैं, अगर पिता अपनी बेटी के लिए कुछ करता है तो वो बुरा थोड़ी करता है, आपने अच्छा ही देखा होगा। अब रूपा बोलने लगी किसान से कि आपने मेरी इतनी बात मानी है, अब आप मेरी एक बात और मान लो। आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में तय कर दो, तो हम दोनों का विवाह साथ में कर देंगे, क्योंकि अमावस्या तो नटखट भी है। आप इसका विवाह बहुत ही अच्छे घर में कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। और एक काम कीजिए, दोनों की शादी एक दिन ही कर देंगे अपन, अपना खर्च बच जाएगा और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। एक ही मंडप में, एक ही रसोई में हमारी दोनों बच्चियों का विवाह भी हो जाएगा, एक ही खर्चे में हम फ्री हो जाएंगे, दोनों का विवाह भी हो जाएगा। छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर पक्का कर दिया। अब अमावस्या की माँ बड़ी खुश थी कि मेरी बेटी अमावस्या तो ठाठ से रहेगी और पूर्णिमा दुख भोगेगी। उसकी भाभी को यह अच्छा नहीं लगा और वह बोली, यह तो अच्छा नहीं हुआ माँ जी। लेकिन वह चुप रही बेचारी। सास के आगे तो वह कुछ बोल नहीं सकती थी। अब शादी का दिन भी आ गया और शादी हुई। किशन ने और रूपा ने अमावस्या को बहुत सारा धन दिया और बेचारी रूपा को तो बहुत थोड़े में ही विदा कर दिया और उसे कुछ ज़्यादा दिया ही नहीं। अब रूपा और अमावस्या दोनों ससुराल के लिए विदा हो गई। पूर्णिमा और अमावस्या को विदा कर दिया। अब बेचारी पूर्णिमा वहाँ से विदा हो गई और अपने ससुराल को आ गई, और अमावस्या भी विदा हो गई और वह भी अपने ससुराल को आ गई। पूर्णिमा ससुराल में आकर उसने सबका मन जीत लिया, सबकी इज्जत करती थी, सबका कहना मानती थी। उसके ससुराल वाले गरीब जरूर थे, पूर्णिमा के ससुराल वाले, लेकिन वह बड़े दिल वाले थे। वह पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे। अपने पति का पूर्णिमा पूरा ख्याल रखती थी और घर का काम करती थी, थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी और दोनों टाइम पूजा पाठ करती, भगवान के भजन करती थी और अपना ईमानदारी से काम करती, अपने पति को खुश रखती और वह भी खुश रहती थी। उधर अमावस्या जो सेठ के यहाँ परनाई गई थी, उसके तो ठाठ ही अलग थे। वह पूर्णिमा से जलती थी। उसने एक दिन घर में कीर्तन रखा और पूरे गांव वालों को बुलाया और पूर्णिमा को नहीं बुलाया। उसकी पड़ोसन के यहाँ भी उसने बुलावा दिया। अब जब उसकी पड़ोसन को अमावस्या ने बुलाने आई कीर्तन के लिए कि कल मेरे यहाँ बहन कीर्तन है, आप कीर्तन में ज़रूर आना। पड़ोसन ने अमावस्या से तो कुछ नहीं कहा,
उससे कह दिया कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन वह पूर्णिमा के घर गई और पूर्णिमा को आकर कहने लगी, अमावस्या के घर कीर्तन है, वह तुम्हारी बहन है, तुम भी चलो। कीर्तन में चलने से तो कोई परेशानी नहीं, कीर्तन में तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। अब बेचारी पूर्णिमा, उसे क्या पता था, वो तो चली गई अमावस्या के साथ। पूर्णिमा को देख कर ही अमावस्या बहुत नाराज हो गई और पूर्णिमा के ऊपर आग बबूला हो गई और बोली, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, फिर भी तुम कैसे आ गई? अब तुम बिना बुलाए आ ही गई हो मेरे घर, तो चुपचाप एक तरफ कोने में जाकर बैठ जाओ और किसी से कुछ मत बोलना। पूर्णिमा बोली, मैं तो पूजा पाठ और कीर्तन की वजह से आ गई हूँ बहन, नहीं तो मैं नहीं आती। मुझे क्या था, मैं बिन बुलाए इसलिए आ गई हूँ क्योंकि पूजा पाठ और कीर्तन है, इसमें तो मैं बुलाने का रास्ता नहीं देखती हूँ। पूर्णिमा तो भक्तन थी, पूजा पाठ करती थी, भोले बाबा की भक्त थी, भोले बाबा को जल चढ़ाती थी, उसे ऐसी छोटी मोटी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब वह पूर्णिमा अपमान का घूंट पीकर बैठ गई। कीर्तन समाप्त हुए और प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, पूर्णिमा को नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। अपमान का घूंट पीकर वह अपने घर आ गई। आज उसका मन बहुत उदास था। उसके मन में अमावस्या की बातें ही याद आ रही थी। बेचारी पूर्णिमा बच्चे और पति को खाना खिलाया और पति से बोली, सुनो जी, आज मैं सुबह में मायके जाऊंगी, आप बच्चों का ध्यान रखना, आप बच्चों का ध्यान रख लेना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। भाभी जो थी पूर्णिमा को पसंद करती थी, वह अपने मन की बात अपनी भाभी को बता देती थी। भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी और भाभी उससे बहुत लाड़ दुलार करती थी। वह जंगल के रास्ते से जा रही थी, पैदल ही चली जा रही थी। उसने देखा कि जंगल में एक बूढ़ी माँ जी बैठी थी। उसने बाल खोल रखे थे और उसके सारे बाल सफ़ेद थे और उसके पास एक तुलसी का बिल्ला लगा था। वह पूर्णिमा से कहने लगी, अरे बेटी, कौन जा रहा है? बेटी, तुम मेरे पास आओ, मेरी एक मदद कर दो। पूर्णिमा बोली, क्या मदद चाहिए माँ जी आपको? वह बोली, बेटी, मेरे बाल खुल गए हैं और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरे ये बाल बांध दोगी? तो वह बेचारी पूर्णिमा बोली कि हाँ माँ जी, मैं आपके बाल क्यों नहीं बांधूंगी, मैं आपके बाल बांध दूंगी और मैं तुलसी के बिल्ले में जल भी दे दूंगी। पूर्णिमा ने माँ-जी के बाल में तेल डाला और माँ-जी के सर की मालिश की और अच्छी तरह से उनके बाल में कंघी करके उनके बाल बांध दिए। पूर्णिमा बहुत अच्छे हृदय की और बहुत सच्चे मन की थी। पूर्णिमा वहाँ से चली गई। बुढ़िया बोली, बेटी, बूढ़ी माँ जी पूर्णिमा को बहुत आशीर्वाद देने लगी और पूर्णिमा आगे बढ़ी। वह आगे चली तो उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। वह स्वयं भोलेनाथ जी थे और वह बूढ़ी माँ जी स्वयं तुलसी जी थी। बूढ़े बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और लंबे लंबे जटा लटक रहे थे। लाल लाल आँखें। भोले बाबा बैठे थे। वह तो भगवान की भक्त थी और भोले बाबा उसकी परीक्षा ले रहे थे। वह बोले, बेटा, हमारे पाँव में पैदल चलने की वजह से बहुत जख्म हो गया है और इसमें बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही है और दर्द भी बहुत हो रहा है। तुम इन पैरों की देखभाल कर दो बेटी। हम प्यासे भी हैं, हमसे पैरों में दर्द हो रहा है तो चलने की नहीं बन रही बेटी, थोड़ा पानी पिला दो। पूर्णिमा तो भोले मन की थी। पूर्णिमा ने पानी पिलाया और बूढ़े बाबा के जख्मों को साफ किया और मलहम पट्टी की। अपनी साड़ी फाड़ कर जख्म पर बांध दी। आगे चली तो पार्वती माता बूढ़ी माई बन के बैठी थी। वह बूढ़ी माई बोली, बेटा, यह मंदिर बहुत गंदा हो रहा है, तुम इसकी सफाई कर दो। मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती, पर मैं क्या करूं, मुझसे काम बनता नहीं। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं बेटा, तुम मेरा ये एक काम कर दो। पूर्णिमा ने उनकी भी बात मान ली और मंदिर की सफाई भी कर दी।
उसके रास्ते में अब पूर्णिमा आगे चलने लगी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को गंगा नदी रास्ते में पड़ती थी। अब रास्ते में गंगा नदी पड़ी। अब वह पार कैसे जाए? वह सोचने लगी कि मैं पार कैसे जाऊं। वहाँ पर भी एक बूढ़ी माई बैठी थी। वह स्वयं गंगा माता का रूप थी। वह बोली, बेटा, मेरे सिर में बहुत ही जुएं पड़ गए हैं। इधर देखो, घाट पर भी बहुत गंदगी हो गई है। इधर ही घाट पर रहती हूँ, मेरी जुएं निकाल दो और गंदगी साफ कर दो। पूर्णिमा ने जुएं भी निकाल दी और घाट की गंदगी भी साफ कर दी। अब गंगा मैया ने पूछा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने बताया, माई, मैं मेरी भाभी से मिलने मेरे मायके में जा रही हूँ। वहाँ एक नाव पड़ी थी। मैया जी, बूढ़ी मैया बोली, हे अरे पूर्णिमा, तुम इस नाव से तुम गंगा मैया पार कर लो और तुम अपने पियर बहुत आसानी से पहुंच जाओगी। अब वह अपने मायके पहुंच गई और अपनी भाभी से मिली। भाभी से उसने अपनी और अमावस्या के बीच की कोई भी बात नहीं की। उसने सिर्फ अपनी बात की। अपने बाबा से मिली और अपनी सौतेली माँ से मिली। भैया से और उनके बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई। उसकी माँ का तो पूर्णिमा को देखकर पारा ही चढ़ गया और बोली, जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है। क्या तेरे घर में कोई काम धाम नहीं है? भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो मायके ही आती है, यहाँ नहीं आएगी तो बेचारी कहाँ जाएगी। वह बड़ी खुश हुई। सबसे मिलकर भाभी भी खुश हुई। दोनों ने मिलकर काम किया। अब सुबह वह बोली, भाभी, मुझे विदा कीजिए। भाभी ने विदाई में उसे साड़ी दी और वह चल दी। चलते चलते गंगा मैया मिली। बोली, बेटी, तुम तो वही हो जो कल मिली थी। तुमने मेरी बड़ी मदद की। ये ले, मेरे पास थोड़ी सी रेत है, ले जा। और पूर्णिमा ने उस रेत को अपनी झोली में पसार कर ले लिया और झोली में रख लिया। बोली, मैया, आशीर्वाद में जो दोगी वो मुझे मंजूर होगा। आगे चली और आगे मंदिर मिला। मंदिर में वही बूढ़ी माँ मिली। बोली, बेटी, तुमने मेरी इतनी मदद की है। तुम सच्चे हृदय वाली, सच्चे मन की हो बेटी, नहीं तो कोई हमें पूछता ही नहीं, निकल जाते हैं। वह बोली, बेटी, ये कोयले ले जा, हवन कुंड में बुझे हुए हैं। उसने अपना पल्लू पसार कर ले लिया। उसने बूढ़ी माई ने कहा, ए बेटी, मेरे पास तो यही कोयले हैं और कुछ है नहीं, तू यही ले जा, मेरा आशीर्वाद समझ के रख ले। फिर चलते चलते पूर्णिमा आगे चली और उसे वही दाढ़ी वाले बाबा जो भोलेनाथ का रूप था वही मिले और उन्होंने उस बेटी से कहा, बेटी, तू तो वही है जो कल तूने मेरे पैरों की मल्लम पट्टी की थी और मेरे दर्द को दूर किया था। बेटी, मेरा आशीर्वाद समझकर तू ये भभूत रख ले। उसने पल्ला पसार कर वह भभूत ले ली। आगे चलकर वही बूढ़ी माँ जी मिली और बोली, अरे बेटी, तू तो वही जो कल मिली थी। तूने मेरी बड़ी मदद की। मेरे पास ये तुलसी की मंजरी है, ये ही ले जा। अब उसने पल्लू पसारा और तुलसी की मंजरी भी उस पल्लू में रख ली। अब सारे सामान की उसने पोटली बांध ली और एक कोने में ले जाकर रख दी और घर से काम काज में लग गई। सास ससुर की और बच्चों की देखभाल में लग गई। उन्हें खाना बनाकर खिलाने लग गई और खाना खाकर और सबको खिलाकर सो गई। सुबह जब वह उठी तो वह क्या देखती है कि जब वह झाड़ू लगाने लगी तो देखा वहाँ कोने में जहाँ उसने वह पोटली रखी थी उस जगह पर वह जगह बहुत ही चमक रही, जगमगा रही है। हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सब कुछ रखा हुआ है। उसने पति को यह बात बताई कि देखो तो। वह बोला, तुम कहाँ गई थी कल? तुम तो मायके गई थी। यह सब सामान तुम कहाँ से लेकर आई हो? तुम तो कह रही थी कि मैं मायके जा रही हूँ। कि तो क्या तुमने यह चोरी की है या डकैत डाली है? वह बोली, नहीं जी, यह तो देवी देवताओं ने मुझे खुश होकर आशीर्वाद दिया है। मैं तो अपने मायके ही गई थी। रास्ते में मुझे कौन कौन मिला। यह सारी बातें पूर्णिमा ने अपने पति को बताई और पूर्णिमा के पति सारी बातें सुनी
घर से गई जब से लेकर तो आने तक की सारी कहानी पूर्णिमा ने अपने पति को कह सुनाई। पूर्णिमा से उसके पति ने कहा, अरे पूर्णिमा, तू तो बहुत मन की भोली है, तू तो सच्चे हृदय वाली है, तुझे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है, तू खुश होकर आशीर्वाद दिया है उन्होंने, और तेरी जन्म जन्म की गरीबी दूर कर दी है। अरे पूर्णिमा, तू तो सच्चे मन वाली है, इसीलिए तो सभी देवी देवताओं ने खुश होकर तेरे बुरे दिन दूर कर दिए और अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। तू खुश हो जा, भगवान ने तेरी सुन ली है और तेरी जन्म जन्म की गरीबी दूर कर दी है। अब पूर्णिमा के दुख के दिन जा चुके थे और पूर्णिमा के सुख के दिन आ चुके थे। अब क्या था, अब तो पूर्णिमा के ठाठ हो गए थे। उसका पति कहने लगा, अरे पूर्णिमा, तू तो बहुत ही किस्मत वाली है और तेरी वजह से हमें भी सुख भोगने को मिला। तू तो बहुत ही लक्ष्मी रूपा है, तेरी वजह से मेरे घर में अन्न के भंडार भर गए। तू बहुत ही सच्ची है, भगवान ने तेरी झोली भर दी है और तुझे निहाल कर दिया। सारे गांव में अब तो पूर्णिमा की वाहवाही होने लगी, पूर्णिमा की बात होने लगी और पूर्णिमा की चर्चे होने लगे कि पूर्णिमा को तो इस तरह से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है। इस बात का पता अब अमावस्या को भी चला तो वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के पास आई और बोली, अरे पूर्णिमा, तू इतनी गरीब थी, तू अमीर कैसे हो गई? देख, तू मुझसे ज़्यादा अमीर तो नहीं हो सकती है, क्योंकि तू तो गरीब है, तो तू मेरे जैसी तो हो नहीं सकती। सच सच बता दे, यह धन दौलत और यह ठाट बाट कहाँ से आए हैं, वरना मैं राजा से तेरी शिकायत कर दूंगी। अब अमावस्या कहने लगी कि तुम यह सब कहाँ से लाई हो, मुझे तुम बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इस तरह से वह पूर्णिमा को डराने धमकाने लगी। पूर्णिमा बोली, देख बहन, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, यह तो देवी देवताओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, भगवान का आशीर्वाद है और यह भगवान की देन है जो मैंने झोली पसार कर उसे ग्रहण किया और देवी देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर पूर्णिमा तो भोले मन वाली थी, उसने अमावस्या को सारी बात बता दी। वह धन कैसे मिला उसे, वह पियर कैसे गई, कौन कौन उसे रास्ते में मिला, उसने सारी कहानी अमावस्या को बता दी। अब अमावस्या अपने घर गई और अपने पति से कहने लगी कि तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो तो मैं रूठ कर अपने मायके जाऊंगी। उसका पति बोला, अरे अमावस्या, क्या कह रही हो, तुम क्या पागल हो गई हो? लेकिन फिर उसने अमावस्या ने पूर्णिमा वाली सारी बातें अपने पति को बताई तो उसका पति भी मान गया ऐसा सब करने के लिए और उसने अमावस्या को पीटा और लड़ाई भी की। फिर अमावस्या रूठ कर पियर चली गई। रास्ते में उसे वह सब मिले जो पूर्णिमा को मिले थे, देवी देवता। अब अमावस्या चलते चलते उसे भी वही तुलसी माता मिली जो बूढ़ी औरत का रूप बनाए बैठी थी और उसने कहा, कौन जा रहा है बेटी, मेरी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, जरा इसमें पानी दे दो। अरे भाई, अमावस्या तो ठहरी, घमंडी औरत, वह क्यों देती उस तुलसी के पौधे में पानी और वह क्यों मानती उस बूढ़ी औरत की बात। वह उसके पास आकर बोली, देखो माई, मुझे फालतू काम के लिए फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे आगे जाना है और मुझे बहुत काम है। अब अमावस्या आगे चली। फिर वही कोढ़ी के रूप में भगवान शंकर जी मिले और वह बोले, अरे बेटी देख, मेरे पाँव में कितना पीप निकल रहा है, कितना गंदा हो रहा है, कितना परेशान हूँ मैं और मक्खियाँ भी भिनभिना रही है, तो ज़रा इसमें मलहम पट्टी कर दे, मेरी सेवा कर दे। तो अमावस्या बोलने लगी, अरे बाबा, तुमको दिखाई नहीं देता मुझे तुमसे कितनी घिन आ रही है, तुम दूर जाओ। क्या मैं तुमको जख्म साफ करने वाली दिखती हूँ? मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो और दूर रहो। ऐसा कहकर अमावस्या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। आगे चलते।
अब अमावस्या चलते चलते आगे चली। रास्ते में माता पार्वती मिली। बोली, बेटा मेरे सिर में जुएं हो गए हैं, मेरा सिर साफ कर दो और मंदिर का ओटला भी साफ कर दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे यह सब काम बनता नहीं है बेटा। मैंने तुम्हें जाते हुए देखा तो सोचा तुम मेरी मदद कर दोगी। तो अमावस्या ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है माँ जी, और मैं आपका कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। अब चलते चलते अमावस्या आगे बढ़ी और उसे गंगा मैया मिली। गंगा मैया बूढ़ी मैया का रूप बनाकर बैठी थी। वह कहने लगी, अरे बेटी, मेरे सिर में बहुत जुएं हो गए हैं और मेरे घाट में भी बहुत गंदगी हो गई है। तुम मेरा सिर साफ कर दो और मेरे घाट की सफाई कर दो। लेकिन वह तो अमावस्या थी। वह बोली, अरे बुढ़िया, मेरे पास